बट होता क्या है कि ये सब वेग को सारे लोग रोकते हैं। तो हार्ट डिसीज के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। अब बहुत सारे लोग आते हैं जिनको शुरू रोग रहता है, मतलब ब्रेन रीजन में या हेड रीजन में प्रॉब्लम रहती है। तो आयुर्वेद में हमारे अलग अलग वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ओवरऑल आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो जो लोग अपान वायु मतलब वही अधोवायु का वेग रोकते हैं कि फाटक निकलना चाहते बट नहीं निकालते हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। पॉटी आई हुई है अगर आप नहीं जाते हो तो वहाँ पर भी आपको हेडेक की प्रॉब्लम होती है। यूरिन निकलना चाहता है तो आप नहीं करते हो, तो कई बार होता है ना उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा अर्ज वैसा तो चढ़ जाएगा, तो वहाँ पर भी हेडेक होता है। मतलब हेडेक होगा या हेड में कोई भी प्रॉब्लम होगी, मतलब अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड हेड से रिलेटेड कोई भी एनॉमलीज या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ ये चीज़ें पेशेंट से पूछिए। अश्रु है, अगर रोना आ रहा है तो आप देखते हैं ना, रोना आ रहा है नहीं रोते हैं तो भी मतलब होता है, और ज़्यादा रो लेते हो तो भी सर दर्द होता है, तो हर कोई जानता है ज़्यादा रोने का, लेकिन रोकने वाला हर किसी को नहीं पता था। निद्रा है, अगर आपको नींद आ रही है और आप नहीं सोते हो, कई बार ऐसा होता है ना हम किसी काम धाम में फंस जाते हैं, कुछ इमरजेंसी होता है और नहीं कर पाते हैं, आपने खुद ही देखा है तो कि आपको हेडेक वगैरह होता है, तो वहाँ पर भी और लॉन्ग टर्म तक आपको इस तरह की आदत बनी रहती है तो आपकी मेमोरीज अफेक्ट होती हैं, आपकी ब्रेन के और फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग को देखोगे पार्किंसन की जो प्रॉब्लम होती है वहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। फिर छींक है, छींक अगर आती है नहीं छींकते हो तब पर भी देखते हो ना तकलीफ होती है। तो ये सारी तकलीफें हैं या ये सारी वजह हैं या ये जो 6 बेग हैं उन 6 बेगों की वजह से आपको होता है। मतलब पहला फार्टिंग हो गया, दूसरा पॉटी हो गया, तीसरा यूरिन हो गया, चौथा रोना हो गया, फिर नींद है और छींक है। तो इन सारे चीज़ों के इन नेचुरल एलर्जीज को अगर आप रोकते हो तो शिरोरोग या हेड में या ब्रेन में प्रॉब्लम होने के बहुत बड़े चांसेस बनते हैं, या दिस आर दी कॉज